हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्या क्या ब्रांच है। वैसे तो मेजर फॉर्म में हम देखते हैं तो बायोलॉजी की जो है वो दो ब्रांच होती है। बायोलॉजी का फादर हमें पता होना चाहिए। बायोलॉजी के फादर हम कहते हैं अरस्तु को, एरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अरस्तु वैज्ञानिक बहुत पुराने समय में, स्टार्टिंग में जब अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी, जीव विज्ञान को कहा था कि भाई जीव विज्ञान करके एक शाखा है जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने बायोलॉजी को जो वर्ड है वो किसने दिया? अरस्तु ने दिया। ठीक है, अब हमारे पास बायोलॉजी की मेन अगर शाखा कही जाए तो वो एक होती है बॉटनी एंड सेकंड जो होती है वो होती है जूलॉजी। बॉटनी जिसके अंदर प्लांट की स्टडी की जाए, जितने भी प्लांट्स है, ट्री है, पेड़ पौधे हैं, सभी का अध्ययन बॉटनी के अंदर करते हैं। और जूलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं जंतुओं का। तो जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जूलॉजी, जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं वो बॉटनी। ठीक है, तो ये तो दो मेजर ब्रांच है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर और बहुत कुछ डिटेल होता है। बॉटनी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जूलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उन ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली आते हैं यहाँ से उठ के, तो उनको हम आज स्टडी करेंगे। पहला जो हमारा, देखो यहाँ पे मैंने ब्रांच को लिखा है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी पूछा जाता है क्या होता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवाल। लॉजी पीछे लगा है, इसका मतलब अध्ययन। तो शैवालों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है, ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्पेशली एल्गी को स्टडी करते हैं। केवल एल्गी। देखो प्लांट के अंदर एल्गी सब कुछ आ गया, ट्री भी आ गए, प्लांट, छोटे प्लांट भी आ गए, एल्गी भी आ गए। लेकिन बॉटनी के अंदर वापस से जब हम एल्गी क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, जो काई जम जाती है पानी के अंदर, वो शैवाल है। अब शैवालों के विभिन्न प्रकार है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस धरती पर जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाले पेड़ पौधे हैं, तो उसके अंदर हम शैवालों की गिनती करते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन शैवालों के द्वारा होता है। ठीक है, तो शैवालों की संख्या बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर बहुत प्रकार के शैवाल हैं। तो शैवालों का जो हम अध्ययन करते हैं वो शाखा क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है, हमें ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे उन्हीं को मेंशन किया है जहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। शैवाल के बाद हमारा माइकोलॉजी आता है। माइकोलॉजी के अंदर हम कवक का अध्ययन करते हैं। जितने भी फंगस होते हैं, फंजाई होती है, ठीक है, फंगस कौन कौन से? जो रोटी पर फफूंद लगती है वो एक फंगस है। आपने बारिश के मौसम में जो नमी होती है, नमी वाले क्षेत्र में आपने छतरियां उगते हुए देखी होगी, ठीक है, उन छतरियों को भी हम क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की फंगस होती है। उन फंगस का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और कई बार पूछा जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन हमारे लिए कई बार ये आ जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो पूछे जाते हैं वहीं से क्वेश्चन बताए हैं मैंने। यहाँ से पूछा गया है कई बार। माइक्रोबायोलॉजी का फादर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के रूप में जीवाणु को देखा था। तो जिनके अंदर सूक्ष्म जीवों का, जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, जितने भी सूक्ष्म जीव है जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, अब देखो यहाँ पे कल्चर शब्द का प्रयोग हुआ है। कल्चर का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, कल्चरिंग करना, यानी कि आप पालन कर रहे हो किसी भी प्रकार की चीज का। अब अलग अलग चीजों के पालन को जो हम अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि हम सीप का पालन भी करते हैं, समुद्री जीवों का पालन करते हैं,
कई प्रकार की चीजों का पालन करते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या है, आप पुष्पों को उगा रहे हो, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की खेती कर रहे हो, तो पुष्पों की खेती करना हमारे लिए कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की जो खेती की जाती है वो क्या है, फ्लोरिकल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, जिसके अंदर वर्मी कल्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो केचुए होते हैं, ठीक है, केचुओं की बहुत सारी प्रजातियां होती है, केचुओं का पालन किया जाता है वर्मी कल्चर में। केचुए का पालन किया जाता है, क्यों करते हैं, ये तो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, इनका पालन क्यों करते हैं, तो इनका पालन इसलिए करते हैं क्योंकि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। जिस जमीन में केचुए होते हैं उस जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, प्लस वो क्या करते हैं, जमीन में ऊपर नीचे जब चलते हैं तो उनके चलने से जमीन को जुताई की जरूरत नहीं होती, वो जो जमीन होती है वहां की वो ऑलरेडी मतलब उन केचुओं के द्वारा जोती जा चुकी होती है, मतलब वो उनके अंदर पोल बना देते हैं जमीन के अंदर। जो हम खेती करके भी तो पोल ही बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस जमीन को अंदर जो है वो गति करते हुए क्या बना देते हैं, पोल बना देते हैं। तो कई प्रकार से किसान के लिए ये फायदेमंद जीव है, तो हम केचुए का पालन करते हैं, प्लस ये वर्मी कंपोस्ट रूप से खाद भी बनाते हैं। जो जितना भी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है पेड़ पौधों का, उसको ये खाते हैं, और खाने के बाद जो ये निकालते हैं पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, वो एक प्रकार की खाद है जिसका उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट के रूप में। तो वर्मी कंपोस्ट हमको किससे प्राप्त होती है, केचुओं से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार की जैविक खाद है, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं जैविक खाद की डिमांड कितनी ज्यादा है। तो जो केचुए हैं वो जैविक खाद का उत्पादन करते हैं एक प्रकार से, तो इनका भी पालन किया जाता है, इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो केचुए का पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट अपना है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन किया जाता है। पिसीज, पिसीज एक वर्ग है जिसके अंदर मछलियां, जितनी भी मछलियां हैं वो सब पिसीज में आती है, ठीक है। एक तरह से हम देखें तो सबसे बड़ा वर्ग है पिसीज। अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो बहुत बड़ा वर्ग है पिसीज, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां आती हैं। तो जितनी भी मछलियां आती हैं उन मछलियों का पालन, कुछ मछलियां जो फायदेमंद होती हैं जिनका पालन किया जाता है, लोग खाने में उपयोग करते हैं, कई प्रकार की दवाइयां बनाने में मछलियों का उपयोग किया जाता है, मछली के तेल का उपयोग भी किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मछली का अलग से प्रोडक्ट, मतलब उसको तैयार किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उनमें जनन वगैरह की क्रिया करवा के उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। एक आर्टिफिशियल हम उनके लिए एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, और वहीं पे उनकी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। तो ये कहलाता है पीसी कल्चर, यानी कि मत्स्य पालन। जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मेंशन किया गया है, इसलिए इसमें से आप कोई भी स्किप ना करें, आपको सभी याद रखने हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के अंदर हम वनों का अध्ययन करते हैं। वन व वृक्ष जो होते हैं, वनों के अंदर विभिन्न प्रजातियों के जो वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो वनों और वृक्षों का जो अध्ययन किया जाता है उसको सिल्वीकल्चर के अंदर रखा जाता है। सिल्वीकल्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण करना और वनों की संख्या को, मतलब जो वृक्ष है उनको बढ़ाना, वन के क्षेत्रफल को बढ़ाना, तो ये सब जो किया जाता है वो सिल्वीकल्चर में। उसके बाद आता है टिश्यू कल्चर। तो ये है उत्तक का, उत्तक पालन। उत्तक का हम कह सकते हैं उत्तक संवर्धन, पालन नहीं कहेंगे, संवर्धन कहेंगे। यहाँ पर उत्तक क्या है, कोशिकाओं का बना हुआ समूह है। उस कोशिकाओं के बने हुए समूह को देखो, विशेष प्रकार के जो उत्तक हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग है, जैसे कि हमने देखा हृदय, ठीक है, किडनी, ऐसे विभिन्न प्रकार के अंग है। लेकिन आज की तारीख में किया क्या जा रहा है कि इन अंगों का, वैसे तो अगर हम डोनेट करने की बात करें तो किसी को अगर जरूरत है तो डोनेट करने वालों की संख्या कम है, जरूरतमंद लोग ज्यादा है, ठीक है। और अगर डोनेट करने वाले हैं भी तो ब्लड ग्रुप मैच ना करे, फिर वो प्रॉब्लम। तो किया क्या जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों को लेकर उनका कल्चर किया जाता है, उनको मतलब एक कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जाता है, वहीं पर उनका पालन पोषण करके उस उत्तक से अंग बनाए जाते हैं, ठीक है।
उत्तक से अंग बना के, मतलब कृत्रिम रूप से अंगों का निर्माण हो रहा है उत्तकों के माध्यम से, उत्तकों को संवर्धित करके। ठीक है, तो ये जो है उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया, ये किसमें हो रही है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू का मतलब ही होता है उत्तक, तो उत्तक संवर्धन। उसके बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन किया जाता है। हमको पता है मधुमक्खी से हमें बहुत सारे फायदे हैं। मोम का प्राप्ति होती है, हमें शहद की प्राप्ति होती है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमें मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं, इसलिए मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है, जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? जितने भी उद्यानी पादप होते हैं, यानी बगीचे में लगाने वाले जो पादप हैं जिनसे फलों का उत्पादन हो सके, ठीक है, फल उत्पादन करने वाले पादप, पादपों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो, यानी जिसका पालन बगीचे, एक तरीके से मैं कह दूं बगीचे का जो बनाया जाता है, बगीचे के अंदर विभिन्न प्रकार के फल देने वाले पादपों को लगाया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पेलिनोलॉजी क्या होता है? तो जहां पर पराग कणों का, स्पेशली देखो पुष्प के अंदर जो पराग कण होते हैं, उन पराग कणों का जहां पर अध्ययन किया जाता है, जहां पे लॉजी आएगा उसका मतलब अपन अध्ययन कर रहे हैं, कल्चर आएगा उसका मतलब अपन पालन कर रहे हैं। तो पेलिनोलॉजी के अंदर अपन पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पराग कण एक प्रकार के नर युग्मक है। पुष्प के अंदर जो नर युग्मक होते हैं उनको परागकण कहते हैं। तो परागकणों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, स्पेशली देखो इसके लिए भी एक अलग फील्ड है जिसको पेलिनोलॉजी कहा गया है। फिर पैलियोबॉटनी, जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल क्या होते हैं? ठीक है, फॉसिल होते हैं किसी भी जीव के बहुत समय से जो दब जाने से, धरातल में दब जाने से जो उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, उनको जीवाश्म कहते हैं। तो वो जो जीवाश्म होते हैं, अब पादपों के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन हम पैलियोबॉटनी में करते हैं, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनके भी जो प्रोफेसर रहे हैं बीरबल साहनी, जिन्होंने जीवाश्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी, पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है प्रोफेसर बीरबल साहनी को। तो जीवाश्म का अध्ययन किसमें करते हैं? पैलियोबॉटनी में करते हैं। पेडोलॉजी में करते हैं हम। पेडोलॉजी क्या होता है? मृदा निर्माण, मृदा का जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा यानी सॉइल, मिट्टी, मिट्टी का जो हम अध्ययन करते हैं वो पेडोलॉजी में करते हैं। और पोमोलॉजी के अंदर हम स्पेशल स्टडी करते हैं फल की। ठीक है, फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट की स्टडी, स्पेशल विभिन्न प्रकार के फ्रूट, उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को जो स्टडी किया जाता है, उनके उनके क्या क्या उनके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। तो वो सारी स्टडी फ्रूट की जिसमें की जाती है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। ये कुछ स्पेशल ब्रांचेस थी जहां से क्वेश्चन आते हैं। वैसे और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे जेनेटिक हो गई, जेनेटिक के अंदर जिसको हम बोलते हैं अनुवंशिकी। अनुवंशिकी भी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की जाती है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला, जैसे कि डीएनए, आरएनए, उसकी स्टडी हम जहां करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक भी एक अलग फील्ड है। ठीक है, उसके बाद और भी ऐसी कई ब्रांचेस आएगी, जैसे कि अगर हम मैं बात कर दूं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर यानी वर्गीकी भी विज्ञान की एक अलग शाखा है, जिसके अंदर जो पादप हैं, जो जंतु हैं, जो जितने भी जीव हैं, उन सबका वर्गीकरण मिलता है, वर्गीकरण किया होता है। और उन्हीं वर्गीकरण को हम अध्ययन करते हैं, हमें पता होता है कि ये स्पीसीज का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो रखे जाते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर रखे जाते हैं। तो टैक्सोनॉमी भी एक बायोलॉजी की फील्ड है। इस प्रकार से कुछ विशेष फील्ड जो थी जहां से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।